वेदांत सार की चर्चा हम सुबोधिनी टीका के साथ कर रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयम् वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनीम्। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। वेदांत सार हम काफी आगे निकल गए हैं 24-25। लेकिन पीछे क्या क्या हमने अ, चिंतन किया वो हम थोड़े उससे भूल गए हैं या उससे कनेक्शन छूट गया है, तो हम फिर से एक बार रिवीजन करेंगे वेदांत सार सुबोधिनी टीका सहित। ये पहला श्लोक है। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम आत्मानमखिलाधारमाश्रये भीष्ट सिद्धये। इसमें हमारे ऋषि जो है वो एक मंगलाचरण करने की শ্লোকটা কি মেন স্ক্রিনে আসবে? দিচ্ছি দিচ্ছি শ্লোকটা কি মেন স্ক্রিনে দিচ্ছি, আসবে? হ্যাঁ আসবে 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 আসবে। ওকে ওকে। দেখা যাচ্ছে না? এসছে? हाँ। ওকে। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये। इस ग्रंथ का नाम है वेदांत सार।
वेदांत का सार है। और वेदांत क्या है? वेदों के अंत का, वेदों के अंत में जो जिस्ट हम पाते हैं उसका सार यहाँ पे है। वेदांत मतलब उपनिषद। और इसका मतलब इस ग्रंथ में उपनिषदों का सार तत्व निचोड़ यहाँ दिया गया है। और सुबोधिनी ये है टीका, उसके ऊपर एक्सपर्ट कमेंट्स जिसे कहते हैं ये है। हम वो इसका विषय क्या है, मतलब कुछ कुछ किताब पढ़ते हैं तो हम कुछ इंटरेस्ट जगता है, किस लिए हम उस किताब को पढ़ें। वो लेखक भी वो किताब लिखता है तो उसका भी एक विचार रहता है कि इस किताब को क्यों लिखा लिखा जाए, ये किताब किन लोगों के प्रयोजन के लिए लिखा जाए, इसका पाठक वर्ग कौन रहेगा, इसमें कौन से विचार हम रखेंगे, ये लेखक विचार पूर्वक उसका ड्राफ्टिंग करता है। तो ये जो किताब है वेदांत सार, ये कुछ गुने गिने चुने लोगों के लिए है जो वेदांत में रस रखते हैं, वेदों में रस रखते हैं। वेदों में जो दो पार्ट है, कर्म कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड तो उन्होंने बहुत किया, उनकी आस्था ज्ञान कांड में हो रही है, और ज्ञान कांड में आता है उपनिषद। उनकी उपनिषद में आस्था जब बढ़ती है तो उपनिषद पढ़ने में कुछ कठिनाइयां वो महसूस करते हैं, क्योंकि सब कॉन्सेप्ट उपनिषदों में क्लियर नहीं होते। कुछ कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी होती है और वो गुरु के सानिध्य में ही होती है। तो वो आ, करने के लिए हमारे ऋषि ने ये वेदांत सार की रचना की है, ताकि हमारा जो पाठक वर्ग है उनकी सुविधा हो। ये आ, कुछ चीजें जब पाठक उस ग्रंथ की समीक्षा करता है और उसके लिए प्रेरित होता है उस ग्रंथ का पाठ करने के लिए, तो उसको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। ग्रंथ क्या है, ग्रंथ में कौन सा विषय है, क्या वो विषय मेरे प्रयोजन का है, मेरा फायदा होगा उस ग्रंथ के विषय से, और मेरा इसमें क्या रोल होगा। उस ग्रंथ का विषय, वो ग्रंथ, मैं, और उसमें जो संबंध है, संबंध कौन सा होगा? ज्ञान का संबंध होगा। और वो जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद मेरा होगा क्या, मुझे क्या प्राप्ति चाहिए, ऐसी क्या चीज चाहिए उस ग्रंथ से जो मुझे प्राप्त करनी है। ये कोई जो कोई किताब हो, बच्चे लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं, या कोई स्पोर्ट्स का किताब पढ़ता है, कोई और किताब पढ़ते हैं, कोई मैगजीन पढ़ते हैं, तो उनका एक विचार रहता है कि इस ग्रंथ से मुझे क्या प्राप्त करना है। तो वो उसका प्राप्त क्या करना है, वो जब सही होगा, मतलब कंफर्म होगा, तो वो उस ग्रंथ का पाठ करने में प्रेरित होता है। वो उस ग्रंथ को हाथ में लेकर के उसकी पढ़ाई चालू करता है। दूसरी बात ये होती है कि वो ग्रंथ पाठ करने के लिए क्या मुझे
कुछ भी किताब पढ़ो, अच्छी लगे तो पढ़ना चाहिए। पढ़ तो लेंगे, उस भाषा का ज्ञान हो तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन वो ज्ञान तो प्राप्त मतलब हमारे दिमाग में घुसेगा नहीं, क्योंकि इट्स नॉट प्रैक्टिकल। इंग्लिश जानते हैं लेकिन हमने कुछ केमिस्ट्री जो हम कभी पढ़े ही नहीं है वो पढ़ना चालू किया तो मेरा मुझे समझ में नहीं आएगा, उसके जो टर्म्स है मुझे समझ में नहीं आएंगे। और वहाँ पे जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स लैब में करने के लिए कहे हैं वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उसका स्टूडेंट नहीं हूँ। मुझे उस लैब में जाने के लिए मैं जा नहीं पाऊंगा। वो केमिकल्स में जुगाड़ करके उसमें वो प्रक्रिया नहीं कर पाऊंगा, उसका रिजल्ट मुझे नहीं दिखेगा। तो ये सब चीजें जब देखते हैं तो इस ग्रंथ में ये संबंध हमें दिखाई देता है। वो संबंध क्या है? उसे कहते हैं विषय, प्रयोजन, अधिकारी और इनका आपस में संबंध। ये ग्रंथ का जो संबंध ये सामने दिखाई दे रहा है, अनुबंध चतुष्टयम। जी स्वामी जी। तो ग्रंथ के साथ हमारा जो संबंध नहीं बनता तो हम उस विषय में, उस ज्ञान में आगे अग्रसर नहीं हो पाते। तो ये अनुबंध चतुष्टय बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक प्रयोजन होता है, हमारा प्रयोजन क्या है, इस ग्रंथ पढ़ने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि हमें सच्चित आनंद की प्राप्ति करनी है, उस अखंड की प्राप्ति करनी है। और इस ग्रंथ में उस अखंड की प्राप्ति कैसे करें, जो सच्चिदानंद है उसकी प्राप्ति कैसे करें, इसके बारे में लिखा है। ऐसे समझ में आ रहा है, मतलब मोटा मोटी एक क्योंकि ये वेदांत सार है। वेदांत में, उपनिषद में सच्चिदानंद के बारे में कहा जाता है कि वहां पे उनका ज्ञान, सच्चिदानंद का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान इन उपनिषदों में लिखा गया है। ऐसे एक क्यों मनन, मतलब जनरल नोशन ऑफ द पीपल इज दैट कि उपनिषदों में, वेदों में आत्मा, आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में कुछ लिखा हुआ है, हम वो जानना चाहेंगे। तो इस वेदांत सार में उसका निचोड़ है। तो हमें समझो सच्चिदानंद और अखंड, अखंड जो है उसका, उसकी प्राप्ति करनी है, उसके बारे में जानना है, तो हमें उपनिषदों का अभ्यास करना पड़ेगा। और उपनिषदों का अभ्यास करने के लिए ये जो ऐसे जो ग्रंथ हैं, वेदांत सार जैसे, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। ये वेदांत सार के जैसे ग्रंथ कौन से हैं? ये उनको कहते हैं, ये एलिमेंट्री, मतलब उसमें आगे जाने के लिए बेसिक टेक्स्ट जो होते हैं, जैसे डिक्शनरी कहा जाता है, या डिक्शनरी वैसे नहीं, कुछ चीजों के बारे में
डिटेल में जाना बताया जाता है इन ऐसे ग्रंथों में। ऐसे आत्मबोध है, वाक्यवृत्ति है, विवेक चूड़ामणि है, ऐसे ग्रंथ जो है वहाँ कुछ अपने चीजों के बारे में बताया जाता है जिनका प्रयोजन हमें उस परमानंद की प्राप्ति, सच्चिदानंद की प्राप्ति, अखंड का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता होती है। और इस ग्रंथ के साथ संबंध किस किस का जुड़ेगा? उस विषय का और हमारे प्रयोजन का। प्रयोजन किसका है? अधिकारी है। अधिकारी कौन? क्वालिफाइड पर्सन, मतलब जो जानना चाहेगा उस ज्ञान को। क्या वो अधिकारी है? क्या वो जानने के काबिल है? ये ज्ञान कोई भी उठे, हमें ये ज्ञान चाहिए, बोलने से नहीं होगा। आजकल एक वैसी फैशन ही है कि मैं अध्यात्म करना चाहता हूँ, मैं मेडिटेशन करना चाहता हूँ, मैं योगा करना चाहता हूँ, मैं आत्मा के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं जो भी है। आप लोगों से मिलते हैं तो ऐसे सारे लोग मिलते होंगे, लेकिन आप उनको दो चार प्रश्न पूछने के बाद पता चलता है कि ही इज नॉट एन अधिकारी। जगत में बहुत सारी चीजें होती है, तो जब जैसे हम बचपन से बड़े होते हैं तो हमारी अट्रैक्शंस अलग अलग हो जाती हैं। बचपन में कुछ खिलौने के साथ हमारा अटैचमेंट होता है, खिलौने चाहिए। थोड़े बड़े होते हैं तो मैदानी गेम खेलते हैं, फुटबॉल खेलना चाहेंगे या बैडमिंटन खेलना चाहेंगे और कुछ करना चाहेंगे। दूर हाइकिंग में जाएंगे। बहुत कुछ खाने की चीज इच्छा भी होती है, ये खाएंगे वो खाएंगे, इस होटल में जाएंगे। हमारी प्रायोरिटीज अलग अलग हो जाती है, ये पढ़ना है, इस कॉलेज में जाना है। और थोड़े बड़े होते हैं तो और कुछ चीजें सामने आती है, मोटरसाइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। तो ये चीजें एक्वायर करने के प्रति हमारी एक टेंडेंसी होती, गलत नहीं है, मनुष्य स्वभाव है, और चाहिए, ये उसका स्वभाव है। और जब उसको पता चलता है बड़ा होने के बाद कि इस जगत में मेडिटेशन नाम की कुछ चीज है, बहुत सारे लोग करते हैं, और उसमें एक बहुत सारा मतलब ग्लैमर भी है। और ऐसे लोग ग्लैमर के पीछे भागते हैं, तो गाड़ी भी होती है तो ग्लैमर वाले की गाड़ी देख के ही उसको गाड़ी की आशंका, मैंने इच्छा होती है। योगा का फैड होता है, योगा करना है बोल के, तो इसको योगा का भी चस्का लगता है। योगा भी कुछ दिन करेगा, कुछ इधर करेगा उधर करेगा, ऐसे करते करते उसको पता चलता है कि आत्मा नाम की कुछ चीज है, ब्रह्म नाम की कुछ चीज है, वो भी हमें चाहिए। तो इस चीज के पीछे वो पड़ता है। हमें आत्मा का लाभ करना चाहिए, हमें ब्रह्म का लाभ करना चाहिए, नहीं तो इस जगत में कुछ आनंद नहीं है, ऐसे कहीं से सुनता है, या उसको भी लगने लगता है कि भाई आत्मा चाहिए, तो आत्मा के पीछे पड़ा रहता है। आत्मा को कैसे एक्वायर किया जाए, मतलब वो जो बचपन से उसकी जो लिस्ट बनती चली जा रही है, वो आखिर में वो आत्मा भी चाहिए, ब्रह्म भी चाहिए, उस लिस्ट में ऐड होता है। और वो उसके प्रति आसक्त होता है, जैसे अन्य चीजों के प्रति वो आसक्त होता है, इन इस चीज के बारे में भी वो आसक्त होने लगता है। और बाद में इस बाबा के पास, सच्चिदानंद बाबा के पास जाता है, देवदूत बाबा के पास जाता है, हमारे शिवानंद जी बाबा के पास आते हैं और पूछने लगते हैं हमें इनका लाभ कराइए, वगैरह वगैरह जो भी है।
तो आप देखते हैं कि ये सचमुच इन चीजों का लाभ करने का अधिकारी है? क्या आप उसको दे सकते हैं ये चीजें? क्या ये सब जो देने के बाद भी उसको प्राप्त करने के लिए, रखने के लिए, रिटेन करने के लिए काबिल है? तो इन चीजों के बारे में यहाँ इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। विषय तो जानते हैं, प्रयोजन भी है हमारा कि हम सब जो भी है, कोई कुत्ता बिल्ली भी हो या मनुष्य तो है ही, जिसको आनंद की प्राप्ति करनी होती है, और दुख उन किसी को भी नहीं चाहिए होता है। दुख से भागते हैं, आनंद की पीछे भागते हैं। तो वेदांत भी इतना, मतलब मार्केटिंग एक्सपर्ट है हमारे ऋषि। वो बोलते हैं कि वेदांत में क्या है, वेदांत प्राप्त करने से आपको क्या मिलेगा? तो बोलते हैं दुखों का समूल नाश और परमानंद की प्राप्ति। बेस्ट मार्केटिंग स्टेटमेंट। दुखों का समूल नाश मतलब कभी दुख जीवन में आएगा ही नहीं, और परमानंद की प्राप्ति, और पर दुख माने आनंद का नाश तो कभी होगा ही नहीं। ऐसी जो चीज है, तो किसको नहीं चाहिए फिर? तो हर कोई इसके पीछे पड़ता है। ये जो प्रयोजन है इस ग्रंथ का, बोलता है तुम ये जब ग्रंथ पढ़ोगे तो तुम्हारा दुख जो है समूल नाश हो जाएगा, और तुमको परमानंद की प्राप्ति होगी, तुम सुखी ही सुखी रहोगे। तो बोले ठीक है, हमें तो पढ़ना ही है फिर। आइसक्रीम का एडवर्टाइजमेंट देख करके जैसे हम लालायित होते हैं, वैसे ही इस ग्रंथ का ये जो मार्केटिंग स्टेटमेंट है, वो सुन करके, पढ़ करके हम भी इस ग्रंथ के प्रति लालायित हो जाते हैं। विषय है अखंड, प्रवाह अखंड है, लेकिन ये अखंड है क्या? और इस अखंड का इस प्रयोजन के साथ क्या संबंध? मेरे साथ क्या संबंध? क्या मुझे अखंड चाहिए? मुझे तो दुख की जरूरत नहीं है, परमानंद चाहिए। बोले अखंड यहाँ बीच में कहाँ से आया? बोले अखंड को लेकर मैं करूं क्या? बोले अखंड नहीं प्राप्त होता है तो ये प्रयोजन होगा नहीं भैया। तो इस ग्रंथ का जो प्रयोजन है, जो प्रतिपाद्य विषय है, और ये वही उसका संबंध है। इस ग्रंथ में वही अखंड के बारे में और सच्चिदानंद के बारे में बताया जाएगा। और ये वो उसी व्यक्ति के लिए रहेगा जो वो प्राप्त करने के लिए अधिकारी है। तो पहले बनना पड़ेगा अधिकारी। तो अधिकारी बनने के लिए कहीं भी हम जाते हैं नौकरी ढूंढने के लिए, या और कोई, वहां पे बोलता है कि दीज आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू अप्लाई। एप्लीकेशन मैंने भरने के लिए भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन। आप वो नौकरी मिले ना मिले, इंटरव्यू हो ना हो, एप्लीकेशन भरने के लिए भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इस ग्रंथ को हाथ लगाने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो किताब कहती है कि अनुबंध चतुष्टयम।
उनका चाहिए हमें अधिकारी। अधिकारी मतलब कौन? जिसके जो ये ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मतलब ज्ञान उसमें जगेगा, उसको कहते हैं प्रमाता। और जो ज्ञान जो होते हैं उसको कहते हैं प्रमा। सुनना है? वेदांत है। ये तुम्हारा खाना खाना हो गया? समय हो तो सुनो, समय हो तो सुनो। उसे कहते हैं प्रमा। वो हम लोग बहुत सारा ज्ञान जगत में लेते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान लेता है, कोई मेडिकल का ज्ञान लेता है, कोई जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का ज्ञान उनके पास है, भरपूर ज्ञान है। और वो ज्ञान उन्होंने अपने बलबूते पर पसीना बहा करके कमाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की किताबें कोई पढ़ करके देता है, कोई एक्सपेरिमेंट करके। तो ये ज्ञान, उस तरह का ज्ञान ये किताब पढ़ करके नहीं आएगा। और ये किताब पढ़ के अच्छे अ- मतलब अ, बहुत ज्ञानी पंडित हो गए, ऐसा नहीं होगा। लोग कहते हैं हो जाते हैं लोग, लेकिन उस तरह का ज्ञान नहीं है ये। इस इसलिए इसे कहते हैं प्रमा। प्रज्ञा। प्रमा मतलब प्रज्ञा। वो कैसी जगती है? वो जगती है, वो आती नहीं, मतलब इट इज अ इंट्यूटिव नॉलेज, इंटरनल। वो किताब पढ़ने से या किसी के कहने से या कुछ चीज देखने से नहीं आती, या आप बहुत ध्यान भी किया या बहुत जप भी किया, उससे नहीं आएगी। ये प्रमा है। और वो उस उसी व्यक्ति में जर्मिनेट होगी जिसमें कुछ क्वालिफिकेशंस रहेंगे। वो क्वालिफिकेशंस कौन सी होती है? साधन चतुष्टय प्रमाता का है, बहुत छोटा है उसका क्वालिफिकेशन। जो जो प्रमाता, जो अधिकारी है, उसका क्वालिफिकेशन इज वेरी स्मॉल। साधन चतुष्टय प्रमाता, चार प्रकार के साधन चतुष्टय उसमें रहने चाहिए। साधन उसे कहती है संपत्ति है वो। हर चीज कुछ लेनी होती है, एक्वायर करनी होती है, कि उसको हमें कुछ मोबदला चुकाना होता है। वी हैव टू पे फॉर सम वट एवर वी वॉन्ट टू एक्वायर फॉर। इस संपत्ति जैसे जागतिक संपत्ति है, और ये है इंटरनल संपत्ति, आध्यात्मिक संपत्ति, स्पिरिचुअल वेल्थ। वो स्पिरिचुअल वेल्थ क्या है? साधन चतुष्टय। संपन्न, संपन्न होना चाहिए। थोड़ा भी उसके एक रुप नहीं, 1 रुपया कम है, 1 लाख पे नहीं नहीं, वैसा नहीं चलेगा। हाँ, संपन्न मतलब टोटल, फुल। थोड़ा भी कम नहीं चलेगा। क्या क्या है? इहा इहा मूत्र फल भोग विराग। इह मतलब इस जगत में, अमूत्र मतलब इस जगत के बाद या अन्य जगतों में,
यहाँ मतलब फल भोग विराग। फल मतलब किसका फल? कर्मों के फल। कर्मों के फल भोगने की जिसको इच्छा नहीं है, इच्छा राहित्य हो गया है, उसका कुछ भी बचा नहीं है इस कर्मों के फल में, तो ही वो पहला स्टेप एक्वायर करता है। यह अमूत्र फल भोग विराग। हमने देखा वो यहां तक कैसे पहुंचा था, बहुत सी चीजें एक्वायर करते करते। बचपन में गोटी खेला, गोटी संचय करने का उसको आदत है, बाद में बड़ा हो गया, क्रिकेट खेला और फुटबॉल खेला, करते 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 यहाँ तक पहुंचा। तो हम उसके लिस्ट में ये एक आध्यात्मिकता भी एक लिस्ट हो गई। लेकिन जब उसको पता चलेगा कि जो आज तक मैंने एक्वायर किया, जो खिलौने मैंने, खिलौने हो या और कुछ जागतिक संपत्ति, वो मेरे हाथ में नहीं रहती, वो वहीं छोड़नी पड़ती है। बचपन के जो खिलौने बचपन में ही खेले जाते हैं, बड़े होकर नहीं खेले जाते। जब वो बड़ा होकर समझेगा तो ही वो बड़ा है, ऐसे हम मानेंगे। बचपन के खेल ही वो बड़ा होकर भी खेलता रहे तो बाल ही कहते हैं। तो इसमें इसीलिए शास्त्रों में आप एक ये शब्द बहुत बार बार आता है, बाल। मतलब जो बड़ा होकर भी बचपन के खिलौनों के साथ खेलता है, मतलब वो जिसे आध्यात्म करना है लेकिन वो जागतिक चीजें छोड़ना नहीं चाहता। जागतिक चीजें काम करके कमाता है और वो उसमें आनंद लेता है। तो पहला क्वालिफिकेशन उसका इहामुत्र फलो भोग विराग। वो फल भोग विराग क्यों होता है उसका? तो उसके पहले भी एक स्टेप है। वो कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक। जिसे कि उसको पता चला कि बचपन के खिलौने बड़े होने के बाद नहीं खेले जाते। यह सॉरी, नित्य अनित्य वस्तु का भेद उसको पता चलता है, कौन सी चीज नित्य है और कौन सी अनित्य है। नित्य वस्तु कौन सी? जो सब समय रहेगी। हम आज जिस जिन चीजों के साथ आनंद मना रहे हैं, क्या वो चीजें कायम स्वरूपी है या ट्रांजिटरी है? वो बदलती रहती है या अनचेंजेबल है? कौन सी चीजों में हमें ज्यादा रस लगता है? हमें उन्हीं चीजों में ज्यादा रस लगता है जो चेंजेबल है। रोज नया, नई टेस्ट, नया आइटम, पुराना मोबाइल छोड़ के नया मोबाइल, पुरानी गाड़ी बदल के नई गाड़ी। तो उनमें हम लोग ज्यादा रस लेते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को उसी उस तरफ जाना है, परमानंद के पास जाना है, तो उसको पता रहना चाहिए कि जिन चीजों में वो आनंद प्राप्त करना चाहता है, वो आनंद नहीं है, वो एक सेंस, क्या बोलते हैं, टिटिलेटिंग। तो वो समझो उसमें पहले नहीं, नित्य और अनित्य वस्तु का भेद उसमें समझो नहीं जगता, तो यहाँ मूत्र फल भोग विराग उसमें नहीं जगेगा। उसको पता होना चाहिए कि इस जगत में मैं कितने समय के लिए आया हूं और इस जगत के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। क्या मैं ऐसे ही भोग वहां पे भोग सकता हूँ? इलॉन मस्क व्यवस्था कर रहा है।
लोग रॉकेट में बैठ के वहां जाएंगे। अरे भाई, वहां अकेले जाके क्या करोगे भाई? सारी दुनिया है, सबके साथ रहो, आनंद करो, मौज करो। आनंद है, गलत नहीं है। लेकिन हम खुद ही आनंद में रहना चाहेंगे। लेकिन जब उस व्यक्ति के वस्तु विवेक में आता है उसमें दिल में, तो उसको पता चलता है कि इलोन मस्क या और कोई भी जो दूसरे ग्रहों में ले जाएगा, दूसरे लोकों में ले जाएगा, चंद्र लोक है, सूर्य लोक है, ब्रह्म लोक है, जहां भी जाओ, तो वो कभी ना कभी तो खत्म होगा ना। उसको भी एक अंत है, क्योंकि वो कर्म से ही बना है। ये जो जगत कर्म से बना है, वैसे ही वो जगत भी, वहां वो तो इसी जगत में का पार्ट है, यहाँ से थोड़ा दूर है, मे बी सम लाइट ईयर्स अवे, बट स्टिल इट इज देयर। तो वो खत्म होगा, ब्रह्मलोक भी खत्म होगा। वो अपने कर्मों के कारण वहां पहुंचा है। कर्म खत्म होंगे, वहां नए कर्म नहीं बना सकते। देर इज नो, वहां पे ऑफिस वर्क को आपको नहीं मिलेगा, और आपको महीने का महीना पगार नहीं मिलेगा। तो आप यू कैन नॉट सेव देयर, एडजस्टिव बैंक भी नहीं है। तो यू हैव टू ओनली स्पेंड योर प्रॉफिट्स, दैट इज ओनली ओनली थिंग ओवर देयर। तो एक तरह से बोला जाए कि ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करो और आनंद पाओ। वहां जाओगे तुम सिर्फ आनंद में रहोगे, लेकिन मर्त्य क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर भी यहाँ आना है, फिर से वही उसी चक्कर में पड़ना है। तो जब उसको पता चलता है कि नित्य कुछ भी नहीं है, नित्य कुछ भी नहीं है, और यहाँ और वहाँ जो फल भोग हैं वो नष्ट होने वाले हैं, और तब ये दो क्वालिफिकेशंस उसमें आ जाती हैं, तो बोले करेगा क्या? तो अपने आप उसको समाधि षटक संपत्ति आस्ते आस्ते उसमें जगने लगती है। वो इन जागतिक चीजों से दूर होता है, ज्यादा उनमें इंडल्ज नहीं होता, शम होता है। मतलब इंद्रियों से ज्यादा एंगेज नहीं होता है जागतिक चीजों में। दम होता है, मन से शम होगा। दम मतलब मन से भी उन चीजों में आसक्ति नहीं होता। उपरति मतलब उन चीजों में, चीजों से दूर होते हुए अपना मन वो एक ऐसी चीज में लगाता है जो शाश्वत है। उसमें जाने के लिए उपरत मतलब ब्रह्म के पास जाने के लिए उसका प्रयत्न होता है। तितिक्षा और उपरति का मतलब भी एक संन्यास होता है, वहां से निकल आना। कर्म संन्यास, अच्छे कर्म करो या जो कर्म कर रहे हैं वो उनको छोड़ दो, दो उसका अर्थ है। उपरति, तितिक्षा, कष्ट होते हैं बहुत, ऐसी ऐसे मार्ग में चलते हुए हमें बहुत कष्ट होते हैं, वही तितिक्षा। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। चिंता और विलाप के रहित होकर के हमें उस हमारा जो गोल है उसके प्रति सजग हो रहते हुए मार्ग क्रमण करना है। चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। तितिक्षा हुई, बाद में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा, गुरुवाक्येषु श्रद्धा, शास्त्र वाक्येषु श्रद्धा। शास्त्र के ऊपर और गुरु के वाक्य उपदेश के ऊपर हमें श्रद्धा होनी चाहिए। उसने जैसे मार्ग में चलने के लिए कहा है, उसके उसी मार्ग से, उस प्रकार से हमें मार्गक्रमण करना होता है। तो हुई श्रद्धा।
गुरु और शास्त्र, मतलब शब्द प्रमाण के ऊपर उसको निर्भर होके चलना होगा। प्रमाण क्या है? हमने देखे चार छह प्रमाण है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। ये वेदांत शास्त्र के प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, उपलब्धि। लेकिन उनको उसको शब्द प्रमाण के ऊपर निर्भर होकर ही आगे चलना चाहिए, क्योंकि दैट इज द ओनली confirmed signboard through which you can take your road properly। और बाकी के तुमको शायद थोड़े इधर उधर कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो शब्द प्रमाण है, शब्द किसके? शास्त्र के। और गुरु जिसने इस मार्ग में आगे चला जाया, वो मार्गक्रमण किया गया हुआ है, उसने इन शब्दों पे प्रमाण। इसलिए इस शास्त्र का अध्ययन हम कर रहे हैं, वेदांत शास्त्र का, उपनिषदों का अध्ययन इसीलिए करना चाहिए क्योंकि ये शास्त्र प्रमाण है, श्रद्धा जगाने वाले हैं। श्रद्धा यहीं से उपज होती है और मन में समाधान होना चाहिए। इस समाधान के साथ ही हमें मार्गक्रमण आगे करना चाहिए। तो ये हुए उस अधिकारी के क्वालिफिकेशन: साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहाँ मूत्र फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति, और मुख्य हुआ चौथा मुमुक्षुत्व। उसमें समझो मुमुक्षुत्व नहीं है तो ये सब झमेला करके टाइम वेस्ट है। मुमुक्षुत्व क्या है? मोक्षुम इच्छा। किससे मोक्ष कर होना चाहिए हमें? ज्यादातर हम दुख से मुक्ति होते हैं, टेम्पररी मुक्ति, या कोई बीमार है तो भाई हमें इस बीमारी से मुक्त करो। तो ऐसे बहुत सारे मुक्ति के मार्ग होते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कि मेरे चार प्रकार के बंद: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त होता है शारीरिक पीड़ा है या कुछ है, अर्थार्थी उसको पैसा चाहिए या बहुत सी चीजें चाहिए, वो भी भगवान को मानता है, चीजें एक्वायर करता है, जानना चाहता है। जिज्ञासु है, अरे क्या है देखते हैं। जैसे देखा ना हमारा जो था, बहुत सारी चीजें उसमें लिस्ट में, उसमें अध्यात्म भी है उसके लिस्ट में एक्वायर करने के लिए, वो जिज्ञासु हुआ। और ज्ञानी, ज्ञानी का एक अलग डेफिनेशन भगवान वहां पे बताते हैं। तो समझो वहां तक वो जाता है। मुमुक्षुत्व मतलब उस ज्ञानी की पराकाष्ठा। ज्ञानी वो जो मुमुक्षु को वो ज्ञानी के पराकाष्ठा में जाना चाहिए, तब वो ठीक ठीक क्वालि चारों क्वालिफिकेशंस अपने उत्तीर्ण करके आगे जा सकता है। तो आज हम इतना ही देखेंगे, जस्ट तो हमने थोड़ा थोड़ी उसका जिस्ट समझ में आया होगा आपके। जी। तो इसके आगे भी चर्चा करेंगे। और अभी हम अ, गीता के बारे में थोड़ा ये करेंगे। तो गीता का इसको मैं स्टॉप अलग करके फिर, ओ हाँ, ठीक अलग है, से वो कीजिए। अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा।